हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समकालीन भारत एवं शिक्षा में लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको मैकाले का विवरण पत्र और वुड की घोषणा पत्र के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी वहाँ से सारी वीडियो प्ले कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको बीएड के सारे सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री चैप्टर वाइज प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, जिसे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या कारण थे इस आयोग को लाने का, क्या रीज़न था? तो विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी 1902 में की थी, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। फिर भारतीय शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के बाद 1904 में एक प्रस्ताव दिया जिसे भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 के नाम से जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड कर्जन थे, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904, इसके अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में, इसलिए इसे लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा संबंधी क्या क्या सुझाव दिए। ठीक है, और जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थी, वो विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थिति में सुधार करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने अपने सुझाव दिए थे। तो आगे पढ़ते हैं कौन कौन से सुझाव दिए थे। तो फर्स्ट हेडिंग, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में लॉर्ड कर्जन ने क्या सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों को पढ़ने लिखने तथा गणित के साथ साथ कृषि की भी शिक्षा दी जाए। ठीक है, फिर प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक व्यायाम अनिवार्य रूप से कराई जाए। जिस विद्यालय में सुयोग्य अध्यापक हो वहाँ पर किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग किया जाए और अधिक संख्या में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स कर लेने हैं, इतना भी आप करके आओगे एग्जाम में तो बहुत है आपके लिए। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप हेडिंग वाइज करो और उसके अंदर 4 से 5 लाइन पॉइंट वाइज आपको लिखना है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में लॉर्ड कर्जन ने क्या सुझाव दिए। तो इसमें फर्स्ट है कि विद्यालय की स्थापना उस स्थान पर हो जहाँ पर उसकी आवश्यकता हो या मांग हो। ठीक है, फिर विद्यालय में सुयोग्य शिक्षक हो। फिर माध्यमिक विद्यालय को अपने क्षेत्र के विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए। ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है, जो कि लॉर्ड कर्जन ने सुझाव दिया था कि जो जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनको अपने ही क्षेत्र के किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त की जानी चाहिए। ठीक है, और मान्यता प्राप्त विद्यालय ही अपने स्कूल में छात्रवृत्ति प्राप्त विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकेंगे। ठीक है, और मान्यता प्राप्त विद्यालय ही सरकार से अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। मतलब जो भी माध्यमिक स्कूल हैं वो अगर अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में अपने क्षेत्र में, ठीक है, अपने क्षेत्र के किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर मान्यता प्राप्त है तो ही उनको सरकार से अनुदान प्राप्त होगा, वरना नहीं होगा। ठीक, तो ये पॉइंट्स आपको इसमें करने हैं। इसके बाद थर्ड है विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए लॉर्ड कर्जन ने। तो इसमें पढ़ते हैं कि प्रत्येक प्रांत में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएं। ठीक है, और कन्याओं के लिए उचित पाठशालाओं की व्यवस्था की जाए। ठीक है, जितने भी हमने एजुकेशन सिस्टम पढ़े हैं सेकंड यूनिट में, जैसे वुड का घोषणा पत्र हो गया, मैकाले का विवरण पत्र हो गया, इसके बाद हंटर कमीशन पढ़ा है, सब में कुछ ना कुछ आपको सेम चीज़ मिलेगी। जैसे सभी ने प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या बोला है, प्राथमिक स्कूलों के लिए कि शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं होनी चाहिए, स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। तो कुछ कुछ हेडिंग्स ऐसी हैं जो सब में ही कॉमन है, तो आप इनके हेडिंग कर लेना, बाकी इसमें आप 4 से 5 लाइन अपनी तरफ से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, पुरातत्व विभाग की स्थापना। अब ये आपका इम्पॉर्टेंट है।
वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आया हुआ है कि पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, अब ये पुरातत्व विभाग है क्या, तो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने अनुभव किया कि प्राचीन इमारतें, ठीक है, उचित देखरेख ना होने के कारण विनेश होती जा रही हैं। ये यहाँ पे दिनेश नहीं विनेश हो गया, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक, इन इमारतों एवं स्मारकों के संरक्षण के लिए, संरक्षण यानी कि उसका बचाव करने के लिए पुरातत्व विभाग की स्थापना की। अब पुरातत्व विभाग का काम क्या था कि जितने भी प्राचीन स्मारक हैं उनकी देखभाल करना। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए। तो ये आपने पीछे जो भी मैंने हंटर कमीशन और वुड का घोषणा पत्र आदि पढ़ाया आपको, उसमें भी सेम यही हेडिंग है कि स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या क्या हो सकता है, क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। तो ये आप खुद से सोचो क्या हो सकते हैं कि स्त्रियों के लिए क्या अलग से स्कूल खोले जाएं, ठीक है, उन छात्रावास की व्यवस्था की जाए, गर्ल्स हॉस्टल की, और फीस में इनको डिस्काउंट दिया जाए, ठीक है, स्त्रियों को, और इनके लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ की जाए। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स स्त्री शिक्षा में आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने ये सुझाव दिया कि जो भी छात्र विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप स्टार्ट की जानी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा, एंड ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है ये, इसी में आपका सब कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ये सारे पॉइंट्स कर लेते हो तो आपको इसके अलावा अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति इन्हीं में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।